अब सब थोड़ा सा जो शेप जॉ इन सब चीज़ों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि सर हम देखते हैं कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है। बाय बर्थ हम देखते हैं कि कैसे दांत आए हुए हैं या कैसे होती है, या फिर जब दूध के दांत जब झड़ जाते हैं उसके बाद जब वो आता है, तो क्या जो बीइंग ऑर्थोडोंटिक्स आप सजेस्ट करेंगे कि अगर अच्छे दांत आपके नहीं आए हैं तो वी शुड विजिट टू अ डेंटिस्ट कि हाँ हम उससे शेप दे सके या फिर अच्छे तरीके से मतलब ताकि सुंदरता और निखर सके? बिल्कुल। सो इसमें द एक अच्छी बात एक ये है जो पेरेंट्स को सीख लेनी चाहिए कि बच्चा जब ग्रो करता है, लॉट ऑफ टाइम्स अ चाइल्ड विल बी 8 ईयर्स 9 ईयर्स 10 ईयर्स की एज में होगा। जब 8 9 10 ईयर्स की एज में तो द जो आगे के अपने परमानेंट टीथ हैं, कैनाइंस हैं, सेंट्रल इंसाइजर्स हैं, दे आर कमिंग। सो उस दौरान पे इनमें गैप्स होते हैं आगे के दांतों में। वो दिखने में अजीब लगता है, पेरेंट्स विल कम नहीं लाइक बच्चे के दांत में गैप है, थोड़ा टेढ़े मेढ़े भी हैं। lot of times what our advice to them is this is called as an ugly duckling stage. अगली डकलिंग स्टेज ओके। हालांकि अपने बच्चे को हाँ नहीं हाँ बोल या कि वो बेटा तुम तो बस ऑब्वियसली बट वी टेल द पेरेंट्स दैट दिस स्टेज इज कॉल्ड एज एन अगली डकलिंग ओके। स्टेज। इट इज़ अ मिक्सड डेंटिशन स्टेज, राइट? सो इसमें क्या है, कुछ आपके दूध के दांत हैं मिक्सड और कुछ आपके परमानेंट टीथ मिक्सड हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज जब आपके परमानेंट टीथ आ रहे हैं, ये अपने आप टेढ़े मेढ़े होंगे एंड ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। ओके। सो सच थिंग्स आर कॉल्ड एज सेल्फ करेक्टिंग मैलक्लूजन्स या ट्रांजिएंट मैलक्लूजन्स, यानी कि ये खुद को ठीक कर ट्रांजिशन लेंगे पीरियड रहता है कि पहले अपने आप। खराब दिख हाँ, रहे हो लेकिन बाद में ठीक हो अपने आप जाते ठीक हैं। हो जाते हैं। ओके। एज परमानेंट टीथ विल कम, माने कि आपके जो कैनाइंस हैं, कैनाइंस का जो पाथ ऑफ इरप्शन है वो आगे के इंसाइजर से है, तो उस वजह से फ्लेयरिंग होती है। यू नो दैट्स हाउ इट लुक्स। बट वंस द चाइल्ड इज 11 और 12, अगर वो 12 साल की उम्र में ही बच्चे के, स्पेशली इन गर्ल्स, बिकॉज गर्ल्स का ग्रोथ इज टिल द एज ऑफ 14, बॉयज स्टिल हैव द टाइम ऑफ 16 ईयर्स तक का। सो in girls if in age of 12 and boys probably around age 13 and 14, if you still see कि थोड़ा दांत टेढ़ा मेढ़ा है या कोई जॉ ऊपर वाला बाहर है नीचे वाला बहुत अंदर है, बच्चे का होठ अच्छे से बंद नहीं होता। वन टेल साइन इन दैट इज बच्चे का जब होठ बंद नहीं होता ना, बच्चे जानबूझ के ऐसे होठ बंद करते हैं। तो ये जो अपना यहाँ पे चिन्ह है, वहाँ पे गोल्फ बॉल जैसा अपीयरेंस होता है, पकरिंग होती है, डॉट डॉट डॉट, जैसे गोल्फ बॉल में देखा है ना डॉट डॉट्स, बिल्कुल ऐसा ये चिन्ह आपको गोल्फ बॉल जैसा दिखेगा। दैट इज़ द फर्स्ट साइन कि हाइपर एक्टिविटी है मेंटालिस मसल की। और वो हाइपर एक्टिविटी इसलिए क्योंकि बच्चे का जो लोअर जो है वो डेफिशिएंट है, वो पीछे रह गया, उसकी ग्रोथ ऊपर के मुकाबले साथ साथ नहीं हुई है। उस बच्चे का विदाउट एनी सर्जरी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें ग्रोथ को ही मॉडिफाई करके हम लोअर जॉ की ग्रोथ कराते हैं, बट सर्जरी नहीं होती है। बट वंस दिस चाइल्ड पासेस द एज ऑफ 16-18 ईयर्स, फिर हमें एक बार यंग एडल्ट बच्चा हो गया है, ये ग्रोथ पीरियड चला गया है, तो इस चीज़ को सर्जिकली करेक्ट करना पड़ता है। सो द गुड पॉइंट फॉर द पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड इज कि इफ़ यू आर विजिलेंट बिटवीन द फर्स्ट 14 ईयर्स ऑफ योर चाइल्ड, अगर आपने ये चीज़ उस टाइम समझ ली या ये चीज़ आपने देख ली, नोटिस कर ली, तो योर चाइल्ड विल नॉट अंडरगो अ सर्जरी फॉर द करेक्शन ऑफ सेम इन देयर फ्यूचर, राइट? वो बच्चे का आज ही इलाज हो जाएगा बिना दांत निकले, बिना सर्जरी के। इसके साथ साथ ये तो लुक मतलब तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13 टू 14 ईयर्स के बीच में तब तक For आपको girls, ध्यान yes. देना है, और 16 तक में बॉयज़ में Boys कि में, मतलब फिर yes. बाद में और दिक्कत ना हो, सर्जरी Yes. तक की नौबत ना ना आए है। उसके लिए। बहुत ज़्यादा 90% प्लस केसेस में सर्जरी की नौबत नहीं आती है, अगर हम उस टाइम पे डायग्नोसिस पे कर कर लेते लें, हाँ। हैं। एंड एक चीज़ और थी इसमें कि जैसे पेरेंट्स जो हैबिट ब्रेकिंग करा रहे बच्चों की, क्योंकि चीज़ें तो हैबिट ब्रेकिंग से ही होती हैं, उसमें उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन पेरेंट्स को ज़्यादा करना पड़ेगा। द वे दे टीच देयर किड्स, आप जो है ओवर प्रोटेक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, आपने बच्चे का बिल्कुल वो जो बोलते हैं ना लल्लू बच्चू, वो मेरा बच्चा पूरे टाइम वही जी जी वही जी। कर रखा है। सो दैट चाइल्ड विल बी वेरी हार्ड टू हैंडल फॉर अ डेंटिस्ट ऑल्सो, क्योंकि उसको घर पे जब तक वो चीज़ स्ट्रिक्टली नहीं बोली जाएगी ना, जैसे हम बात करते थे, हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्टली बोलते थे कि आपने 2 बार बेटा ब्रश You करना have to do है, this. यू हैव टू डू दिस, ये नॉन नेगोशिएबल है। सो आई थिंक पेरेंट्स, the new parents, our age parents, they need to be very firm with their kids on certain points where it is absolutely necessary for their oral health and their overall health, because यही गेटवे है। अगर ओरल हेल्थ में प्रॉब्लम है, ओवरऑल हेल्थ में भी प्रॉब्लम होगा। यू आर टॉकिंग अबाउट टू जनरेशंस आई गेस। तो सर Yeah. अब क्या, अब जो आप देख रहे हैं, पहले ज़्यादा केसेस आते थे ओरल हेल्थ से जुड़े हुए, या अब आप ज़्यादा, और क्या ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में? अभी का मैं बोलूँगा एस्थेटिक्स हैव बिकम अ बिग रीज़न, है ना? एस्थेटिक, एवरीथिंग इज फॉर एस्थेटिक नाउ आई Aesthetics, थिंक। कि ये मुझे जो है स्माइल डिज़ाइनिंग चाहिए, यू नो, एंड गुड, मतलब ठीक है, एस्थेटिक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लुकिंग गुड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट फंक्शन इज वेयर द मेन की लाइज, कि गुड लुकिंग इज समथिंग वी कैन इलेक्ट फॉर अस
कि हम ये करवा रहे हैं बिकॉज ये इलेक्टिव है। कुछ पेशेंट्स में एब्सोल्यूट नीड होता है कि हमें उनका ट्रीटमेंट करना ही चाहिए ताकि वो एक अच्छी नॉर्मल लाइफ जी सकें। यू नो, दे आर नॉट बुलीड एट स्कूल। लॉट ऑफ टाइम्स जो भी पेशेंट्स हैं जिनसे हम 1-on-1 बात करते हैं, वो स्कूल में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि वो दांत में गैप है, वो बात नहीं कर पा रहे, थोड़ा स्पीच सर प्रॉब्लम जो है। हाँ ये स्पीच प्रॉब्लम सर हाउ दिस इफेक्ट्स, मतलब कि अगर दांत हमारे ठीक नहीं है, Yes. इवन मेरी एक फ्रेंड ने भी बताया था कि उसके दांत में आगे उसकी गैपिंग थी, जब उसने फिलिंग करा ली तो फिर उसका जो सा और शाह का प्रोनाउंसिएशन था वो चेंज हो गया सर। तो ये इतना मतलब मेजर कैसे डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा ये सो बताइए। लॉट ऑफ टाइम्स जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है, इवन वाइल टॉकिंग, आप भी अगर कॉन्शियसली देखेंगे, लॉट ऑफ वावल्स वी स्पीक विद आवर टंग, है ना। Yeah. और टंग और टीथ के कॉन्टैक्ट से ही हम लोग साउंड्स बनाते हैं। ओके सो दीज सर्टन पर्टिकुलर टाइप ऑफ साउंड्स ये टीथ और टंग के कॉन्टैक्ट से बन रहा है। नाउ वेयर देयर इज अ गैप आगे के दांतों में, तो जब आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो एंड एयर इज देयर, सम ऑफ दैट कॉन्टैक्ट इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ दैट गैप, तो प्रोनाउंसिएशन उतनी शार्प नहीं होगी। तो हम जो हिंदी में बोलते हैं ना बहुत आराम से फूक सरकना, तो ये फूक सरकना, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं सर जो इफेक्ट होता है क्या? या CSKV, तो अलग अलग जिस तरह का प्रॉब्लम है, कुछ पेशेंट्स में जैसे टंग आगे लाने का इशू होता है ना, तो अगर वो ओपन बाइट हो जाता है तो देयर इज अ लॉट मेनी मोर टाइप ऑफ सिलेबल्स दैट दे कैन नॉट प्रोनाउंस। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट द केस इज, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट दैट चाइल्ड में हैव। नाउ आपने करेक्ट कर दिया, आपने वो टंग को रिपोजिशन भी कर दिया थ्रू योर ट्रीटमेंट, दांत का वो गैप भी बंद कर दिया, सडनली बिल्कुल सही से बच्चा नहीं बोलने लगेगा। नाउ इवन जैसे आप फिलिंग का बता रहे हो, सडनली पूरा तरह से, नाउ व्हाट हैपेंस, द टंग विल नाउ रीट्रेन इटसेल्फ, ओके है ना। इसमें आई विल से द बिग रोल ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट, है ना। स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं उनके बाद हम लोग भेजते हैं, एंड बाकी का अनदर 6 months 3 months डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट दे आर एबल टू अडेप्ट टू द न्यू पोजिशन, बहुत अच्छा चेंज आता है। और जब बंदा क्लियरली बोलने लगता है ना, वो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। यू नो, बच्चा एक आता है जो बोलता है कि नहीं मेरे फ्रेंड्स के बीच में बैठा हूँ तो अरे यार मैं ऐसे बात कर, द वे दे टॉक लाइक दिस, एंड देन एकदम से उसको सब लोग बुली कर रहे हैं कि अरे ये तो ऐसे आ गया, ऐसे कर गया, बट आफ्टर फ्यू डेज से ही गेट्स द ट्रीटमेंट, नाउ ही इज़ फाइन। अब वो कॉन्फिडेंटली शार्पली जब बात कर रहा है, इन ओवरऑल लाइफ ऑल्सो देर इज़ अ betterment for that kind of a patient. So I'll say कि aesthetic is a big reason, but जो हमारे actual patient जो आते हैं वो silently जो ये इस तरह की battles लड़ रहे Face होते कर रहे होते हैं, हैं, वो पेशेंट्स होते हैं। सो इट बिकम्स आवर जॉब की या डॉक्टर कौशिक, हम एस्थेटिक के ऊपर तो बात करेंगे क्योंकि मुझे अलाइनर्स ब्रेसेस के ऊपर भी बात करना है, क्योंकि ये आजकल का बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करो और आज तो मुझे लग रहा है मैं दांतों के ऊपर बात करें तो मुझे आज बहुत सारी रील्स आने विराट कोहली भी वाली ऐड करते हैं। हैं। तो सर आप थम सकिंग का बात कर रहे थे एंड टंग थ्रस्टिंग की बात कर रहे थे, तो जब मैं भी एक बार डेंटिस्ट को विजिट करने गई थी तो दे टोल्ड मी कि आपकी टंग नीचे नहीं प्लेस हो पाती, जब आप सोते भी हो वो ऊपर ही रह जाती है। तो देन दे टोल्ड मी सम एक्सरसाइजेज, रबर भी दिया कि उन्होंने। तो ये कैसे, मतलब अगर डॉक्टर के पास विजिट ना करना हो तो हम कैसे ये समझें कि हमारा टंग ठीक से रेस्ट नहीं कर रहा है, या थम सकिंग से इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं और ये कितना हमारे ओरल हेल्थ को इफेक्ट करता है सर? सो फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि जो हमारे दांत जैसे मिलते हैं उसको अपन ऑक्लूजन बोलते हैं। कभी भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, दैट बिकम्स अ मैल ऑक्लूजन, और हर मैल ऑक्लूजन विल लीड टू प्रॉब्लम्स। इवन जो केरियस इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ऑफ टीथ भी है, वो भी मैल ऑक्लूजन से होता है। कभी का ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोलते हैं उसको, दांत सही से मिल नहीं रहे हैं, उसकी वजह से कंटिन्यूस ट्रॉमा होने लगता है दांत को, वो दांत इवेंचुअली फॉल ऑफ भी कर जाते हैं, आपको रिसेशन दिखेगा, मसूड़े नीचे जा रहे हैं, यू नो। सो फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट ऑक्लूजन इज, what malocclusion is, and then how does this malocclusion apply to our daily problems, right? So I think you asked about कि इसमें कैसे प्रॉब्लम दिखती है एग्जैक्टली, राइट? तो आप मानिए कि एक तो फंक्शन की हमने बात कर ली है, ठीक है, एक एस्थेटिक की बात हो गई है, एक हम फेशियल एनाटमी की बात भी इसमें कर सकते हैं। माउथ ब्रीदर्स आप जैसे जानते हैं, हैबिट्स की हम बात करें, माउथ ब्रीदर्स हैं। माउथ ब्रीदर्स यूल सी अ वेरी लॉन्ग फेस, है ना, लॉन्ग फेस, और मुंह हमेशा सस्पेंडेड रहेगा, आ करके रहेगा। तो जब भी ये मुंह सस्पेंडेड रहेगा, ये जॉ पीछे जाएगा, अगेन फेस चेंज हो जाता है। सो मैल ऑक्लूजन का जब आप ट्रीटमेंट कराओगे, इंसान का फेस भी बदलेगा, बिकॉज आप बहुत चीज़ें करेक्ट कर रहे हो एक साथ। जो पूरा न्यूरोमस्कुलर हार्मनी है वो पेशेंट का हिल गया, यू वॉन्ट दैट टू कम बैक। नाउ हाउ डज दैट पेशेंट गेट टू नो? धीरे धीरे आपको जैसे नॉर्मल लग रहा है अपना, एक पता चलता है, हर इंसान को अपना पता है, कुछ टाइम तक ना बात करते 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 अब टंग थ्रस्टिंग धीरे धीरे हो रही है, उनको लगने लगेगा मेरे ना शायद दांत बाहर जा रहे हैं, या लगेगा कि मेरे अब होठ उतने अच्छे से बंद नहीं हो रहे जैसे पहले मेरे होठ बंद होते थे।
सो देन दैट क्यूरियोसिटी विल कम कि ये सडनली मुझे तो पहले ये इशू नहीं था, अब मेरे को ये इशू होने लग रहा है, मेरे को टाइटनेस फील होने लग रही है, दैट्स व्हेन द पेशेंट शुड देन गो एंड विजिट। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि हर बार हम ब्रेसेस लगाएंगे या लाइनर्स लगाएंगे। एक अप्लायंस होते हैं सच एज अ टंग क्रिब अप्लायंस, है ना, कुछ टाइम क्रिब्स लगा देते हैं, वो थोड़ा चुभता है, पिंच करता है टंग में, वो टंग को रिपोजिशन करता है। सो टंग रिपोजिशनिंग अप्लायंसेस। सो सर आजकल और जॉ के लिए भी आजकल काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। च्युइंगम्स का आजकल कहते हैं कि अगर यू वांट टू अलाइन और मतलब बहुत शार्प तुमको जॉ लाइन चाहिए है तो यू शुड ईट च्युइंगम्स। तो मतलब क्या ये मतलब पॉसिबल है कि मिथ है ये? नहीं, हम लोग च्युइंगम्स मतलब वैसे विदाउट शुगर कंटेंट की ही लें। सो विदाउट शुगर कंटेंट वाली च्युइंगम्स एक्चुअली हम लोग कुछ केसेस में देते भी हैं, बिकॉज जहाँ हमें थोड़ा सा टूथ मूवमेंट डिलेड है, वी वांट सम टूथ मूवमेंट टू हैपन, सो वी गिव, एक हम लोग देते नॉट अ च्युइंगम पर से बट इट इज़ कॉल्ड एज अ चूई, राइट। सो इट्स अ सिलिकॉन रबर दैट वी गिव टू अलाइनर पेशेंट्स, एंड वो हम उन्हें बोलते हैं कि आप दिन में 3 से 4 बार इसको यूज़ करिए। बेसिकली दैट लीड्स टू गुड फास्टर टूथ मूवमेंट। इट्स गुड टू ट्रेन योर मसल्स, बिकॉज ओरल मसल्स को ट्रेन करने के लिए यू नीड समथिंग। आपने कई बार देखा होगा, अपने इंडियन टीम के कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, ही कीप्स हैविंग chewing-gum, but you see his jawline also very nice. The thing is it does help. Hard chewing-gums जो होती हैं नॉन शुगर कंटेंट वाली, दे आर गुड फॉर एक्सरसाइज। यू कैन डू अ 5 minute chewing-gum exercise like 4 to 5 times a day. If it does not have sugar, it is very good for your jaw, definitely. और न्यूरोमस्कुलर स्ट्रेंथनिंग ही होती है। इट्स द सेम थिंग एज जिम में गए, मसल्स उठाए, यू नो, मसल्स बनाने के लिए वेट्स उठाए, सब करा। इट्स द सेम वे यू आर ट्रेनिंग। आप मान के चलिए 40-50 किलोग्राम्स ऑफ फोर्स लगता है नेचुरली जब हम अपने दांत बंद करते हैं। इफ़ यू आर गिविंग अ गाइडेंस थ्रू दैट फोर्स एंड वी आर यूजिंग दैट फोर्स समवे, तो वो हमेशा बेटर करेगा। ठीक है सर, हमने पूरी इसके बारे में तो बात की ही। ओरल हेल्थ को लेकर के जैसा कि आपने बताया कि 6th जो कैंसरस जो टाइप ऑफ कैंसरस में ओरल कैंसर कितना वो है, लेकिन हम देख रहे हैं इंडिया में फिर भी लापरवाही तो होती ही है, एक पैंडेमिक के तौर पर हम देख रहे हैं पूरा फैल बिल्कुल। तो क्यों, क्या रीज़न आप मानते हैं कि इतनी तेज़ी से ये फैल रहा है, एक पैंडेमिक के रूप में क्यों अब ये इतना बढ़ता है? जैसे हम बात कर रहे थे अभी, इट्स अ वेरी इजी अवेबिलिटी ऑफ गुटखा, चूइंग टोबैकोज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, ऑल 3 कॉम्बिनेशंस। कई बार मैं आपको बताता हूँ, पेशेंट कुछ आते हैं जो चूइंग टोबैको के होते हैं, प्री कैंसरस लीजन्स की हम बात कर रहे थे, उसमें एक लीजन होता है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सो उसका फर्स्ट साइन मतलब कि वो हो गया है इज़ आपका जॉ ओपनिंग कम हो जाता है, इट्स कॉल्ड एज ट्रिस्मस। तो मुंह खुलना कम होने लगता है। पेशेंट आते हैं, माउथ ओपनिंग करने देते हैं, वो इतने ज़्यादा मुंह ही नहीं खोल पा रहे हैं, 2 उंगली से ज़्यादा मुंह नहीं खोल रहा है। सो यू आस्क कि कहाँ पे है। तो व्हाट इज मतलब अगर आइडियल बोले तो कितना सर माना जाए कि खुलना चाहिए? 3.5 फिंगर लेंथ हमारा 3.5 के आसपास नॉर्मल होना चाहिए, है ना। इफ इट इज़ लेस देन 2 fingers, then you need to visit. Yeah. Now there could be 2 reasons to it. It's not directly वो cancer. पानीपुरी से वो करते हैं कि पानीपुरी बराबर जितना मुंह खुलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात वहाँ पे एप्लीकेबल है। यस, बिल्कुल एप्लीकेबल है। जी जी। बिकॉज दिस थिंग कैन हैपन बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक तो हम जो कैंसर का रीजन ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोल रहे हैं, दूसरा होता है थर्ड मोलर का, जैसे हम इम्पैक्शन की बात कर रहे थे, थर्ड मोलर की पोजीशन खराब होती है, तभी भी ये ट्रिस्मस का इशू आता है। तो थर्ड मोलर निकल जाते हैं, वो ठीक हो जाता है। बट इनमें क्या होगा, बैंड्स होंगे जो अपना ये माने चीक्स हैं अपने सबके, अपन वो बचपन में टीचर वगैरह खींच देते थे, बच्चे खींच देते हैं, यानी हमारे इन चीक्स मसल्स में इलास्टिसिटी बहुत है। जहाँ फर्मनेस हो जाती है, द इलास्टिक टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय अ फाइब्रस टिश्यू, तो वो थिक फाइब्रस बैंड टाइप हो जाता है। इस वजह से वो माउथ ओपनिंग नहीं होने कर दे रहा। तो अब ये चीज़ जो है पेशेंट को हम समझाते हैं कि सर आपको जो है ये टोबैको हैबिट छोड़ना पड़ेगा, आपको ये प्री कैंसरस हो रहा है, ये सब हो रहा है। ऐसे पेशेंट की सर्जरी आपने लाइनअप करी, प्री सर्जरी आप उसका नाप ले रहे हैं, प्री सर्जरी नाप लेते हुए आप जैसे ही नाप लेके आपने बाहर निकाला, आपको टोबैको का पूरा पैच जो उसने उस दिन भी खा के आया पेशेंट, वो दिखा। So these patients need a lot of counseling, a lot of guidance and a lot of help. And government should do one absolute thing कि when you abolish something, you will abolish it completely. When you know for a fact कि ये tobacco chewing और गुटखा और betel nut, ये सब जो है जर्दा, ये सबसे आपको पता है कैंसर हो रहा है, और more than 2 million cases in India till now, right? Every year we are getting hundreds and thousands of new cases of oral cancer. Destroying so many families. You know you can take an action on it. आपने एक ऑलरेडी एक्ट में है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट जैसे हम बात कर रहे थे, उसमें ऑलरेडी है। सो दिस ट्रिकरी दैट हैज़ बीन डन कि 2 अलग पैकेट में सेम,
just वो stop कई it. कई level में हम देख ही They रहे हैं should कि just stop लापरवाही it. हो ही रही They है। should जी, जी। actually take some action on it and just stop it. डॉक्टर सौरभ अब आगे मतलब आखिरी पड़ाव की तरफ Yes, आगे बढ़ते हैं हम। please. ब्रेसल्स और अलाइनर्स आजकल हम देख रहे हैं बहुत ट्रेंड है, ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स भी काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन ब्रेसल्स के बारे में कहा जाता है कि वो उतना हम देखते हैं कि दांतों में डायरेक्टली दिखते हैं और उतना फिर काफ़ी फेशियल रिकग्निशन में सारी Yes. चीज़ें दिक्कत होती ही हैं, तो ज़रूरत किसे है, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करना So चाहेंगे। aligners and braces both will do a very similar job now. पहले हमारा aligners were not as advanced. I'm talking about 10 years before. 10-15 years before the aligners were still not as good as any braces जो हम लगा सकते हैं. Braces में control dentist के आपके जो orthodontist है उनके हाथ में पूरा होता है. Aligners में मान लीजिए आपको कराना है, मैंने आपको एक पेयर ऑफ अलाइनर्स दिए एंड आई टेल यू कि मैम आपको ये 22 घंटा या 20 घंटा पहनना है, आप इसको सिर्फ निकाल के खाना ही खा सकते हैं और जब ये पहना हुआ है आप सिर्फ पानी पी सकते हैं. सो आई नीड समवन हु इज़ विजिलेंट ऑन देयर ओन. द पेशेंट इज़ ऑल्सो इंगेज्ड इन द ट्रीटमेंट. तो उस पेशेंट में अलाइनर काम करेगा, क्योंकि अलाइनर आपने सेट तो दे दिया, आपने लगा तो दिया, अब वो भाई साहब पहने ही नहीं. सो दे विल स्पेंड मनी एंड दे विल स्टिल नॉट गेट एनी ट्रीटमेंट. सो केस सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ पेशेंट्स में ब्रेसेस इज़ ऑलवेज अ बेटर चॉइस, क्योंकि आपको पता है कि वो शायद नहीं पहनेगा या तोड़ देगा, तो या वो लगा कुछ है. करके रखो उसको। लगा के रखिए. ज़्यादा थोड़े कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट कराना है, अगेन आई प्रेफर ब्रेसेस. ब्रेसेस में हमारे पास दो अच्छी चीज़ हो गई. आप एक हमारे पास टूथ कलर्ड ब्रेसेस आते हैं, है ना, तो वो सिरामिक के होते हैं. वायर भी एस्थेटिक टूथ कलर्ड आते हैं. सो थोड़ी डिस्टेंस से आपको पहली बात पता नहीं चलेगा जितना इजीली मेटल ब्रेसेस दिखते हैं. सेकेंडली एक लिंगुअल ब्रेसेस आते हैं, तो वो दांत के पीछे लगते हैं अंदर की तरफ, ओके, वो सामने नहीं दिखेंगे। सामने नहीं दिखेंगे. सो अंदर की तरफ वो ब्रेसेस लगे हैं. सो इफ द पेशेंट इज नॉट गोइंग फॉर अलाइनर्स दे कैन गो फॉर लिंगुअल ब्रेसेस. तो उससे क्या है, अगेन ब्रेसेस भी नहीं दिखेंगे, सेकेंडली सर पेशेंट के एक हाथ और में भी नहीं है. इतना महंगा क्यों है सर ये ब्रेसेस, अलाइनर्स, ये सारी बिकॉज चीजें? लॉन्ग ट्रीटमेंट है. हाँ। यू नो अनलाइक जैसे हम लोग, आप मानिए कि यू गो फॉर अ GI सर्जरी, राइट. आप हफ्ते भर एडमिटेड रहते हैं, हफ्ते 10 दिन में आप ऑपरेट करा के गॉल ब्लैडर वट एवर इट विल बी, आप बाहर आ जाएंगे एंड द पेशेंट विल स्पेंड 10-12 lakhs easily in a private institute. In orthodontics you are treating the patient for 1-2-3 years on end. So in 3 years आपको you have to begin with the end in mind. ओके, So when you start a case, आपको पता है कि जब फिनिश होना है तो ये ऐसा दिखना चाहिए. To reach that position you will know कि okay I need 18 months, 24 months, maybe less than 6 months also in certain cases. That time and that mechanism that you are going to use is the cost of it. Okay. Right. So I don't think most of the practitioners in our day, I feel that who I am also in touch Yeah, with, you never take the charge in one go from those patients. नो, हाँ वो तो है ना, it will always Sessions के be हिसाब yeah, से। it, according to your sessions and the amount of material that you are putting in. And not discounting your own degree and your own knowledge, you know. So because it takes a lot to Yeah. provide that sort of good treatment to a patient. Doctor also sacrifices a lot to reach there. So I don't think if you are asking something which is wrong, I think एक थोड़ा inner voice होता है कि नहीं यार ये तो नहीं बनता है. Yes. But I think most of the doctors, majority of doctors in India are unsung heroes. You know, they नो डाउट सर, I डॉक्टर्स तो आर think- अनसंग हीरोज और फिर वो अपना खुद खर्चा कर लेंगे जी, और जी, पर जी। ट्रीटमेंट हो जाए बस बंदे का. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर सौरभ. मुझे लगता है pleasure is mine, कि ओरल हेल्थ से जुड़ा हुआ जितना भी कैनवास था, इसका बहुत बड़ा कैनवास, Okay. मुझे लगता है कि बहुत कम, Yes. जितना भी इस पे डिस्कशन होगा कम ही होगा. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लाइफ का. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ Thank जुड़ने you. के लिए और इतना Thank you so इंपॉर्टेंट much. इन्फॉर्मेशन. तो देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है. यदि आप उसका ध्यान रखेंगे तो आप कैविटी से बचेंगे और आप अपने ओरल हेल्थ को बहुत अच्छे से रख पाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, Thank you डॉक्टर so साहब. much, ma'am. Thank you.